हाँ जी, आई सी एस मेघा वेलकम यू ऑल टू डीसी लाइन। हाँ जी बच्चों, आई होप आपकी स्टडीज अच्छी चल रही है। आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो चैप्टर है हमारा चैप्टर 2 कम्युनिकेशन का, वो बहुत अच्छे से आपको समझ आ रहा है। इन डेप्थ आपको पूरे उसकी इंफॉर्मेशन भी मिलती जा रही है, नॉलेज भी मिलती जा रही है और बेसिक कॉन्सेप्ट सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता जा रहा है। आई होप और नोट्स भी बनाते जा रहे हो, तो जल्दी से अपने नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो कि है उसी चैप्टर का कंटिन्यूएशन में, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है। हमारी मॉड्यूल में सिर्फ 4 ही चैप्टर्स है, बट हर चैप्टर के बहुत सारे पार्ट्स हैं, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारा सिलेबस है, तो हमने कंप्लीट तो सारे ही करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक लेंगे हम अगली क्लास में, वो इसका कंटिन्यूएशन में लेंगे। ठीक है, आज की क्लास की सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे हम प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चे, ये तो बार बार मैं इसलिए आपको बताती हूँ कम्युनिकेशन क्या है, ताकि आपको बैठ जाए दिमाग में कि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फीलिंग्स और आपका फ्लो इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। और वो ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का गोल को अचीव करना, कमर्शियल गोल को अचीव करना, बेनिफिट्स को अचीव करना, वो हमारा क्या कहलाता है? वो कम्युनिकेशन कहलाता है। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है। अब हम आज के मेन टॉपिक पे आते हैं, जो कि है बच्चे हमारा कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स क्या होते हैं। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन? इस पर्टिकुलर स्लाइड में ये मैंने सारे एलिमेंट सिंगल स्लाइड में दे दिए हैं, बट फिलहाल हम जो फोकस करेंगे वो हम फोकस करेंगे इधर डायग्राम से समझकर करने का। हो सकता है ये मैंने पीछे भी करा दिया हो, क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक्स हमारे कुछ जैसे कोई टॉपिक था बिजनेस कम्युनिकेशन का कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसी होगी, उसमें क्या क्या होना चाहिए, तो उसमें वो चीज़ें हो सकता है हो चुकी हो। तो अगर हो चुकी है तो आपकी दोबारा से रिवीजन हो जाएगी। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो फर्स्ट टाइम इसको देखेंगे। ठीक है ना भाई, हमने तो पढ़ना है और हमने पढ़ाना है, हमने अच्छे से इसको समझना है। अब हम सीखने वाले हैं कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन में क्या प्रोसेस होता है, ये कैसे होता है बिजनेस कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। अब जरा एक कहानी से समझते हैं। कहानी छोटी सी कहानी है, जो व्हाट्सएप की स्टोरी है बेसिकली। तो जरा देखें। अभी ना मैं आपको ये इरेज कर देती हूँ, इरेज क्या, दूसरी स्लाइड ही खोल देती हूँ, वापिस हम उस पर आएंगे तब आप मुझे सुनाएंगे। ठीक, तो अभी मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, अच्छे से उस स्टोरी को सुनो और समझो। तो देखो, एक ना सेंडर है, सेंडर यानी कि एक पर्सन मैसेज कर रहा है। द वन हु सेंड्स द मैसेज, वो पर्सन जो मैसेजेस को भेजता है, उसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल हिम और हर सेंडर। अब जब सेंडर को मैसेज जाता है तो उसका मतलब क्या हुआ भाई? सेंडर यानी कि उसने अपनी बात कन्वे की। अब मैसेज कहीं तो जाएगा, किसी के पास तो जाएगा। तो जरा देखें, जिसके पास वो मैसेज जाता है उसको कहा जाता है रिसीवर, RECEIVER। मैं ये स्पेलिंग क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आने वाली क्लासेस में जब मैं आपको चैप्टर 1 कराऊंगी, जो कि हमारा है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ग्रामर, और आपको उसमें स्पेलिंग्स भी बताऊंगी कि भाई कब कहाँ आने चाहिए स्पेलिंग, EI कब आना चाहिए और IE कब आना चाहिए, वो मैं यहाँ नहीं, मैं आपको वो उस क्लास में बताऊंगी। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो जब देख रहे हो और अगर वो क्लास आ चुकी हो तो उसको भी देख लेना, नहीं आई होगी तो जब आ जाएगी तब देखना, मैसेज मत कर देना मैम क्लास नहीं आई, क्लास नहीं आई। जब रिकॉर्ड हो जाएगी वो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, चलो जी। तो ये स्टोरी है एक मिस्टर क्या नाम लूँ, तुम बताओ, कोई भी नाम बताओ, विराट की। अब ये जो मिस्टर विराट है ना बच्चे, इन्होंने ना किसी का नंबर एक्सचेंज किया, कोई इनके उस कॉलेज में मिली एंड नंबर एक्सचेंज हुआ, और घर आके इन्होंने, मिस्टर विराट ने उस मिस को, मिस वाई कर लेते, एक मैसेज भेजा। प्यारी सी है मिस्टर वाई, क्यूट सी वाई है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने भेजा मैसेज। अब यहां पर ना तुम एज्यूम कर लो ये ना व्हाट्सएप चैट है। ठीक है, व्हाट्सएप आपका इनबॉक्स है,
इन्होंने मैसेज भेजा, हेलो हाउ आर यू, आप कैसी हैं। अब ये जो मैसेज गया था ये तकरीबन गया है इवनिंग में 6 PM के आसपास। अब नाउ ऑब्वियसली जब मैसेज गया तो वो वेट करे रिप्लाई या फीडबैक आएगा। व्हाट्सएप का आप सबको पता है जब सिंगल टिक आता है तो मैसेज डिलीवर हो गया, डबल टिक का मतलब मैसेज सेंड हो गया, सिंगल टिक का, डबल टिक का मतलब मैसेज डिलीवर हो गया, और जब वो कलर चेंज हो जाता है तो इसका मतलब मैसेज क्या हो गया, सीन हो गया। तो यहाँ पर मैसेज सेंड भी हुआ, डिलीवर भी हुआ और सीन भी हुआ। नाउ इट्स बीन 6:15 तक ये सारा काम हो चुका था। अब ही इज वेटिंग कि भाई रिप्लाई नहीं आया। 6:30 हो गए, 6:45 हो गए, 7 हो गए। इसको इतनी प्रॉब्लम रिप्लाई आने से नहीं हो रही थी जितनी प्रॉब्लम मिस्टर विराट को इस बात से हो रही थी। सीन तक हो गया और ये शो हो रहा है बट वाई रिप्लाई इज नॉट कमिंग। भाई वो अपनी जगह अपनी बात पे ठीक है, क्योंकि उन्होंने मैसेज भेजा, मैसेज जब भेजा जाता है तो मैसेज को एनकोड किया जाता है। मैसेज जब सामने वाले पर्सन पर के पास जाता है, जिस रूट से जाता है, जिस रास्ते से जाता है, यानी कि जैसे यहाँ पर रास्ता था मैसेज व्हाट्सएप, तो ये हुआ हमारा मीडियम, ये हमारा हुआ पाथ, ये हमारा हुआ चैनल। तो जिस रूट से, जिस पाथ से, जिस चैनल से जाता है उसी से रिप्लाई का एक्सपेक्टेशंस होती है। कोई भी रिप्लाई नहीं आया, फीडबैक नहीं आ रहा और मैसेज ओपन हो चुका है। उन लोगों को गुस्सा आ रहा है। इट्स बीन 7 PM, 8 PM। तो ही वॉज लाइक अगर 8:30 तक रिप्लाई नहीं आया तो मैंने इसको ब्लॉक कर देना है। बड़ी घमंडी लड़की है, बदतमीज है, कॉलेज में तो बड़े अच्छे से हंस के बात कर रही थी और ऊपर से या तो मैसेज देखती ना, देखने के बाद भी रिप्लाई नहीं करी। भाई मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, जो भी है देखी जाएगी। मैंने कहा ठीक है जी। अब हुआ क्या, 8:30 पे भी नहीं आया। अब उसको बिल्कुल ना, ही इज वेरी एंग्री राइट ना, उसको ना जो गुस्सा है ना, ओहो हो बिल्कुल, मतलब ये गुस्से का साइन दे रही हूँ मैं उनके चैट बॉक्स में। मैंने कहा भाड़ में जा, मैं तो बात ही नहीं करनी। 8:35 के आसपास शी रिप्लाइड, हाय आई एम फाइन थैंक्स, इस तरीके से शी रिप्लाइड। नाउ अब आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, उसने बोला था 8:30 तक मैसेज नहीं आएगा तो मैंने बात ही नहीं करनी, ब्लॉक कर देना। रिप्लाई आया 8:35 पे। विराट ने क्या किया होगा, कमेंट में लिखते रहना। हाँ जी अब बताओ विराट ने क्या किया होगा, ब्लॉक कर दिया होगा, रिप्लाई नहीं दिया होगा। अरे सारे लड़के जानते हैं और सारी लड़कियां भी जानते हैं, विराट ने उसी टाइम मैसेज का रिप्लाई कर दिया, उसे 1 मिनट मतलब क्या बोलो वेट नहीं हुआ। तो यस दिस इज व्हाट, ये क्या है बच्चे, यही तो कहलाता है, यही तो कहलाती है, दिस इज व्हाट वी कॉल, इसको ही हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं कम्युनिकेशन। जब रिप्लाई आया, फीडबैक आया, यहां पर जो रिसीवर थी उन्होंने क्या किया, मैसेज को सीन किया, मैसेज को ओपन किया, डिकोड किया, अपना समझा, इंटरप्रेट किया, रिप्लाई दिया, फीडबैक दिया, और ये पूरा का पूरा मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। आप बताओ इज इट डिफिकल्ट? तो आप लोगों ने एक चीज समझ ली, कम्युनिकेशन में क्या क्या होता है। कम्युनिकेशन में देयर इज अ सेंडर, देयर इज अ रिसीवर, सेंडर सेंड्स द मैसेज, रिसीवर रिसीव्स द मैसेज। जब सेंडर सेंड करता है तो वो क्या कर रहा है, वो मैसेज को एनकोड कर रहा है, जिस रूट से जा रहा है, जिस मीडियम से जा रहा है, जिस चैनल से जा रहा है, जिस पाथ से जा रहा है, वी कॉल इट, सारे नाम ले लिए मैंने, ठीक। और जिसको रिसीव हुआ वो हमारा क्या हुआ, वो हो गया रिसीवर। रिसीवर उसको क्या करेगा, डिकोड करेगा, डिकोड करते ही वो रिप्लाई और फीडबैक देगा। तो 1 मिनट जरा देखूं कितने पॉइंट्स बन गए मेरे, सेंडर, एनकोडिंग, मैसेज,
डिकोड, इसको मैं या कर देती हूँ पहले, डिकोड, दोनों एक साथ ही होते हैं बेसिकली, ठीक है, डिकोड, वी हैव दिस डिकोड, देन ठीक, जो मीडियम हुआ इसको थोड़ा सा शफल हो गया आपका, देन रिप्लाई। तो ये मेरा पूरा का पूरा कम्युनिकेशन का क्या हुआ, प्रोसेस हुआ। अब इसी प्रोसेस को मैं एक चार्ट में बना रही हूं, और चार्ट तुम लोग बोलोगे मेरे कान तक वॉइस आ रही है, डोंट वरी, मेरे को सब सुनाई दे रहा है, मुझे सब समझ आ रहा है। मैंने कहा था ना पिछली वाली स्लाइड हम अभी करेंगे, तो अब वो करते हैं, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताओ, सबसे पहले कौन होता है, सेंडर। सेंडर कौन होता है, द वन हु सेंड्स द मैसेज इज नोन एज सेंडर। सेंडर वो होता है जो मैसेजेस को क्या करता है, जो मैसेज को सेंड करता है, उसको हम सेंडर कहते हैं। यहां पर आपका कौन हो गया, सेंडर, इधर मैसेज भेजा। अब ये सेंडर क्या कर रहा है, थोड़ा सा चलो खूबसूरत, लेट मेक इट अ ब्यूटीफुल वन, राइट। तो चलो ये ले लेते हैं। सेंडर ने क्या किया, सेंडर ने भेजा, क्या भेजा, मैसेज। सेंडर ने भेजा मैसेज, किसको भेजा, जल्दी से बताओ, हाँ वेरी गुड, द वन हु रिसीव्स द मैसेज इज नोन एज रिसीवर। रिसीवर को मैसेज भेजा। मैसेज जिस चैनल से गया, जिस रूट से गया, वो हमारा कहलाया पाथ स्लैश मीडियम स्लैश चैनल। ये इसके पास गया, ठीक है, चलो जी, हाँ जी बच्चे, बिल्कुल चला गया जी, ये गया इसके पास। रिसीवर ने क्या किया, रिसीवर ने उसको पढ़ा। तो यहां पर एक चीज हो रहेगी आपकी, वो क्या आया, सेंडर ने मैसेज को क्या किया, सेंडर ने मैसेज को किया एनकोड, और रिसीवर क्या कर रहा है, उस मैसेज को डिकोड। ठीक, हाँ जी मैम बिल्कुल ठीक, अच्छे से क्लियर हो गया, हाँ जी बिल्कुल क्लियर हो गया जी। तो ये हो गया एनकोड, डिकोड, अब क्या हुआ, अब आया रिप्लाई या फीडबैक। रिप्लाई आया या फीडबैक आया। तो इधर ये भी आपका हुआ, ये आपका किसके पास गया, सेंडर के पास गया। ये पूरा प्रोसेस हमारा क्या बन गया, ये पूरा प्रोसेस हमारा बन गया प्रोसेस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। ये कैसे होती है, इस पर्टिकुलर टॉपिक पर मैंने पूरी क्लास, पूरा सेशन दिया है। रीजन इज बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी रीजन की वजह से क्या होगा, इसी रीजन की वजह से इसको हमें कंप्लीट करना है। कंप्लीट यानी कि बहुत इन डेप्थ अच्छे से करना है और समझना है। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? क्या ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया, अच्छे से आ गया? हाँ जी मैम बिल्कुल आ गया, ठीक है जी, मैं भी मान लेती हूँ आप लोगों को आ गया। तो जरा आगे देखते हैं। तो देखो 7 एलिमेंट्स, इनफैक्ट हमने तो पढ़े भी नहीं, लेकिन बिना पढ़े ही हमने उसको बहुत इजीली सॉल्व कर लिया, बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया, उसको तो हमने कर ही लिया। ठीक है, तो चलो फटाफट से इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। यहां पर आप इमेज भी देखेंगे, सेंडर, रिसीवर, मैसेज, एनकोडिंग जिस चैनल से हो रहा है, पाथ, ये मीडिया आपका चैनल, पाथ, ठीक है, डिकोडिंग, फीडबैक या रिप्लाई, क्योंकि बिना रिप्लाई या फीडबैक के कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होता। अब आपको हम जैसे पढ़ा रहे हैं,
आपको समझ आ रहा होगा तो आप ज़रूर उस पर कॉमेंट्स करोगे, आप ज़रूर फीडबैक अच्छा दोगे। नहीं आ रहा होगा तो आप लिख दोगे नहीं समझ आया, अभी नहीं अच्छा लगा, लेकिन आपको एग्जाम्पल्स अच्छे लगे, आपको पढ़ाया जो भी पढ़ाया वो बहुत अच्छा लगा, तो आप बोलोगे नहीं यार हमें तो इनका लाइव भी लेना। जब वो क्लास इतनी अच्छी चल रही है तो लाइव में तो बिल्कुल मतलब एक एक लाइन भी रीडिंग होगी, जो भी है वो सब कुछ होगा और एग्जाम्पल्स होंगे, कितना कुछ होगा। तो व्हाट इज दिस, किस लिए ये सारा का सारा आपको कॉन्फिडेंस हमें चाहिए, हमें आपका प्यार चाहिए, राइट। वो तभी मिलेगा जब आप सच्चे हम सच्चे, और वो तभी होता है जब आप हर चीज़ को दिल से करो, ईमानदारी से करो, मेहनत से करो। चलिए, तो सबसे पहले आता है हमारा सेंडर। सेंडर कौन? जो कम्युनिकेशन को इनिशिएट करता है, यानी कि स्टार्ट करता है। इनिशिएट्स कम्युनिकेशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग करेक्ट इन्फॉर्मेशन, जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन को भेजने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एग्जाम्पल देखें, मैनेजर ईमेलिंग इंस्ट्रक्शंस टू स्टाफ, जो मैनेजर है वो स्टाफ को इंस्ट्रक्शंस मेल कर रहा है, प्रॉपरली हुआ। सेंडर कौन हुआ? मैनेजर, और इधर रिसीवर कौन हुआ? आपके एम्प्लॉयज, ठीक है। एनकोडिंग, एनकोड का मतलब क्या होता है? जब भी जो भी आइडिया मेरे माइंड में है मैं उस मैसेज को बना रही हूँ, कन्वर्ट कर रही हूँ, तो वो जो कन्वर्जन होता है, वो मैसेज को ड्राफ्ट करना जो होता है, वी कॉल इट एनकोडिंग। सेंडर कन्वर्ट्स आइडियाज इनटू वर्ड्स, सिंबल्स, जेस्चर्स और साइंस। फॉर एग्जाम्पल, राइटिंग एन ईमेल और यूजिंग अ हैंड जेस्चर इन अ मीटिंग। ईमेल लिखना और हैंड जेस्चर्स को मीटिंग में यूज करना, ये क्या होता है? वी कॉल इट एनकोडिंग। नेक्स्ट वी हैव मैसेज। मैसेज यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन कन्वे की जा रही है, भेजी जा रही है, उसको हम बोलते हैं सेंड की जा रही है, की गई है, वी कॉल इट मैसेज, ठीक है। कैन बी ओरल, रिटर्न, वर्बल, ग्राफ्स, जेस्चर और मूड, हर चीज जिस तरीके से एक्सप्रेस की जाती है या की जा रही है वो हमारा क्या आता है? मैसेज में आता है। उसके बाद आपका है चैनल या मीडियम या मीडिया। तो देखो, द पाथ, ऐसा रास्ता जिसके थ्रू भेजा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एक होमवर्क दिया, मैंने मेल भेज दिया सारे बच्चों को कि भाई कंप्लीट दिस असाइनमेंट। नाउ आई एक्सपेक्ट यू पीपल टू रिप्लाई ओवर दैट मेल ओनली। अगर मैंने आप सबको व्हाट्सएप किया तो ऑब्वियसली कि भाई सबमिट दैट, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगी कि आप मुझे व्हाट्सएप पे सबमिट करो। इट मींस हम जिस मीडियम पे बात कर रहे हैं आपसे एक्सपेक्टेशंस भी वैसी ही की जाती है। अब फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ कि भाई क्लास चल रही है, ठीक है, आप नोट्स लिखते रहो, या आपको जो भी क्वेश्चन पूछ रही हूँ लाइव क्लास में, आपसे स्टेम क्लास में आप कमेंट सेक्शन में लिखते रहो इसका आंसर या कुछ। तो ये क्या है? ये मेरा हो गया एक मीडियम आपसे कम्युनिकेट करने का, जो हो गया डिजिटल, ठीक। तो यही है आपका चैनल या मीडियम। इसको हम एक और वर्ड यूज करते हैं, पाथ भी हम बोलते हैं। ईमेल, फोन, फेस टू फेस, इंटरनेट, न्यूज़पेपर एटसेट्रा। जैसे कि आज की डेट में आप बात करेंगे, जूम कॉल है या स्काइपी है या आपका और गूगल की जो होती है वो है, तो आप इनसे किसी से भी कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये हमारा किस में आ रहा है? ये हमारा आ रहा है मीडियम में। रिसीवर कौन होता है? द पर्सन फॉर होम द मैसेज इज इंटेंटेड, वो पर्सन जिसके लिए मैसेज बना है, मैसेज भेजा जा रहा है जिस पर्सन को, वो हमारा होता है इधर रिसीवर। इज द पॉइंट क्लियर? चलिए, देन वी हैव डिकोडिंग। रिसीवर इंटरप्रेट्स द मैसेज करेक्टली, जो रिसीवर होता है वो मैसेज को करेक्टली इंटरप्रेट कर देता है। इंटरप्रेट यानी कि उसका वो रियल मीनिंग समझता है, ओपन करता है, इंटरप्रेट करता है, समझता है, और उसके बदले में क्या कर रहा है? उसके बदले में वो रिप्लाई या फीडबैक यानी कि डिकोड कर रहा है। तो देखो, रिसीवर इंटरप्रेट्स द मैसेज करेक्टली। अगर आपको मेल में दिया गया कि भाई कंपनी की ये पॉलिसीज है, आप समझ गए हो ओके पॉलिसीज ये है ना, आई एग्री विद द पॉलिसीज, तो इट मीन्स आप जब रिप्लाई कर रहे हैं तो दैट वुड बी योर डिकोडिंग ऑफ द मैसेज। आप समझना, दैट अंडरस्टैंडिंग, दैट इज डिकोडिंग ऑफ द मैसेज। ठीक है जी, चलो जी, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है मैम। उसके बाद आप लोगों का फीडबैक। रिसीवर्स रिस्पॉन्स टू द सेंडर टू कंफर्म अंडरस्टैंडिंग। रिसीवर का जो भी रिस्पॉन्स होता है कि भाई उसको समझ आ गया है, जो भी बताया गया है उसको बिल्कुल माइंड में अच्छे से क्लियर हो गया है, तो ये हमारा क्या बन जाता है? ये हमारा बनता है फीडबैक। और लास्ट में इसके एग्जाम्पल देखते हैं।
नोटेड विल बी सबमिटेड बाय टुमारो, मतलब आपने जो भी बोला है मीटिंग में हमने नोट डाउन कर लिया है और अब ये नेक्स्ट टाइम मीटिंग में आपको क्या किया जाएगा, सबमिट किया जाएगा कल। ये है हमारा कम्युनिकेशन का प्रोसेस। इसी पर ही आपको प्रैक्टिस करनी है। अब आपको इस पर क्या आ सकता है बच्चे, इस पर आपको बनेंगे क्वेश्चंस। सब्जेक्टिव पेपर है तो क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है इसमें से, और इनिशियल आपका है अटेम्प्ट तो ऑब्वियसली और ज़्यादा चांसेस है क्वेश्चंस के आने के। अब जैसे मैं क्वेश्चन बोलूं, राइट डाउन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का प्रोसेस बताना है। अब यहां पर आप लिख दोगे फॉलोइंग आर दी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, चार्ट बना दोगे, नहीं। अब इस आंसर में सबसे पहले आप कोशिश करेंगे, कोशिश क्या आपने करना ही है, पहले तो आपको देखना वेटेज क्या है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर ये 2 मार्क्स का हुआ तो ठीक है, आप डायरेक्टली सारे लिखकर कोई भी 4 पॉइंट्स को इलेबोरेट कर देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बट यहां पर मैं इसको मानकर चल रही हूं ये 4 मार्क्स का मेरा क्वेश्चन आया, तो 4 मार्क्स में फोकस करना है आप लोगों को स्टेप्स पर। स्टेप्स यानी कि क्या क्या लिखा जा सकता है। सबसे पहले तो आपको देना होगा डेफिनेशन, डेफिनेशन या फिर मीनिंग, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा ये जो भी टॉपिक है उस टॉपिक की आपको देनी है एक्सप्लेनेशन, कोई बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। उसके बाद व्हाट यू विल डू, आफ्टर दैट यू विल मेक प्रोसेस, जो भी था हमने पीछे बनाया था उसका डायग्राम, और फिर उसके बाद आप एक्सप्लेन करेंगे ऑल एलिमेंट्स। क्योंकि मेरा फोकस क्या है, मेरा फोकस है फुल 4 मार्क्स। आई डोंट वॉन्ट एनी स्टोन अनटर्न्ड, यानी कि मैं पूरे एफर्ट्स डालना चाहती हूं या चाहता हूं। आई डोंट वॉन्ट कि थोड़ा बहुत छूट जाए या ऐसा हो जाए ना। आई वॉन्ट माई कंप्लीट डेडिकेशन, आई वॉन्ट माई कंप्लीट, मेरी मेहनत पूरे तरीके से उसको यूटिलाइज हो, फुल मार्क्स आए। इस तरीके से आप ड्राफ्ट करके लिखेंगे। मीनिंग क्या है, पिछली क्लासेस में हुआ, ठीक। एक्सप्लेनेशन टॉपिक का प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, जो आपको क्लास की स्टार्टिंग में समझाया कि हाउ कम्युनिकेशन हैपन्स, किस तरीके से होती है। अब इसमें आप शॉर्ट में सेंडर रिसीवर थोड़ा 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 करके लिख दोगे, और जो प्रैक्टिस मैं कराऊंगी, बिल्कुल प्रैक्टिस क्लासेस भी होंगी, प्रॉपर होंगी, डोंट वरी भाई, आपके लिए बैठे। कैसे लिखना है, कितना लिखना है, सब कुछ होगा। 2 मार्क्स में कितना, 4 मार्क्स में आया तो कितना, 6 में आया तो और क्या एडिशन होगा। तो आपको केस स्टडीज भी बताऊंगी भाई, टेंशन मत लो, ऐसे नहीं छूटने वाले, बहुत सब कुछ पढ़ोगे, ठीक। फिर आया जो डायग्राम आपने जस्ट अभी सीखा, ठीक। और उसके बाद लास्ट में आपका आया बच्चा लोग एक्सप्लेनेशन, जो भी है सारे एलिमेंट्स, जो भी है सेंडर रिसीवर एनकोडिंग डिकोडिंग, सबको आपने लिख देना है। देखो कोई 1 नंबर भी काट दे आपका, तो समझ आ गया अच्छे से, ठीक है। तो चलो आज के प्रोसेस की क्लास को हम यही रखते हैं। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, जो हमने अगला टॉपिक कंटिन्यू करना है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, एंड डू फॉलो, लाइक एंड सब्सक्राइब DC Line। बाय।